जय श्री श्रीमन्नारायण। लगभग 3 सप्ताह हो गए आपसे दूर रहते। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान वाल्मीकि रामायण के संदर्भों को बीच में रोक दिया। आज विजयादशमी है। पहले तो सभी सनातन धर्मावलंबी महानुभावों को विजयादशमी की शुभकामना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसी उपलक्ष्य में हम सभी विजयादशमी मनाते हैं। शक्ति की आराधना की जाती है क्योंकि भगवान श्री राम ने भी रावण विजय के उद्देश्य से मां कात्यायनी की आराधना किए थे। शस्त्रों की पूजा होती है। यह मूल रूप से छात्र व्रत है। 4 वर्ण के लिए 4 व्रत की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने की है। ब्राह्मणों के लिए रक्षाबंधन, क्षत्रियों के लिए विजयादशमी, वैश्यों के लिए दीपावली और शूद्रों के लिए होलिकोत्सव। यदि कभी ईश्वर की प्रेरणा हुई तो 4 वर्ण के 4 व्रत के वैज्ञानिक पक्ष और लोक पक्ष आपके बीच रखने का प्रयत्न करूंगा। ये नहीं कह सकता कि कब, जब परमात्मा की प्रेरणा हुई। तो आज विजयादशमी है तो पुनः हम लोग वाल्मीकि रामायण के जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा पर हम लोग विचार करें। हम लोगों ने पूर्व क्रम में जाना था कि राम राज्याभिषेक की तैयारी और नगर सज्जा बड़े जोरों से चल रही थी। समय कम था और महाराज दशरथ चाहते थे कि भरत के अयोध्या से दूर रहते क्रम में ही श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए। प्रत्येक पिता चाहता है कि उसका जो योग्य पुत्र है, जो दायित्व का निर्वाह है करने के साथ साथ लोक परंपरा की मर्यादाओं को भी अक्षुण्ण रख सके, उसके कंधों पर दायित्व दे दिया जाए। महाराज अनरण्य और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंतिम परिणाम महाराज अनरण्य की मृत्यु हुई थी। मृत्यु को प्राप्त होते होते महाराज अनरण्य ने यह बात कही रावण से, मेरे वंश में एक बालक जन्म लेगा जिसका नाम होगा राम, वह तुम्हारा वध करेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए आयोजित पुत्रेष्ठी यज्ञ में ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संवाद से महाराज अनभिज्ञ नहीं थे और अनरण्य की कही हुई बात परंपरा से भी ज्ञात होगी। तो अयोध्या के गौरवशाली परंपरा श्री राम को पाकर ही गौरवान्वित होगी, यह बात निर्विवाद है।
परंतु दैव जो कुछ अलग था। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी राम राज्याभिषेक के बदले राम वनगमन के लिए हठ पकड़ ली। महाराज दशरथ बहुविध प्रयत्न कर कर थक गए। कैकेयी का उन्होंने मनुहार किया, कैकेयी के प्रति उन्होंने कटुक्ति बोली, परंतु कैकेयी टस से मस नहीं हुई। महाराज दशरथ ने यहां तक कह दिया कि कैकेयी, जो तुम मुझे मेरे सत्यव्रत पालन के प्रति दृढ़ता की प्रेरणा दे रही हो और जिसको आधार बनाकर अपने प्रति दिए गए मेरे वरदान को पूर्ण करने हेतु राम के वनगमन का आग्रह कर रही हो, तो मैं ये बतलाना चाहता हूं, कैकेयी या प्रिय कामेन राम प्रव्रजितो वनम यदि सत्यम ब्रवीमेतत् तद असत्यम भविष्यति। कैकेयी में उस दोराहे पर खड़ा हूं कि तुम्हें दिए गए वरदान को पूर्ण करने के लिए सत्य का पालन यदि मैं करता हूं तो एक असत्य होने की संभावना है। अब विचार तुम्हें करना है कि जब मैं तुझे वरदान दे रहा था वहां केवल तुम थी और मैं था, लेकिन राम के राज्याभिषेक की घोषणा जब मैंने की उस समय सारी सभा भरी हुई थी, तो तुम मुझसे मेरे किस सत्य व्रत का पालन करवाना चाहती हो? महाराज दशरथ रात्रि से प्रार्थना करते हैं कि हे रात्रि, यदि सूर्योदय होने पर राम को बन जाना पड़े तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप व्यतीत न हो, बनी रहे, या मैं कैकेयी को अब देख न सकूं। अपुत्रेण मया पुत्र श्रमेण महता महान रामो लब्धो महातेजा स कथम त्यजेत मया। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, लेकिन महाराज दशरथ केवल राम को ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं कि मैं जब पुत्रहीन था तो श्रम पूर्वक यज्ञादि अनुष्ठानों के द्वारा राम को मैं पुत्र के रूप में प्राप्त किया। जो महातेजस्वी हैं, फिर उनका मेरे द्वारा त्याग क्यों हो? अब विचार यह करना है कि राम को ही पुत्र क्यों कह रहे हैं, अन्यों को पुत्र क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? पुत्र तो हैं सभी। पुत्र का अर्थ होता है जो अपने पितरों का उद्धार करे। यदि किसी संतान में स्वयं को लेकर के कोई अत्यंत महत्वाकांक्षा हो, जिस महत्वाकांक्षा को लेकर वह आग्रही हो, तो अपने पितरों का उद्धार नहीं कर सकता। भरत के संबंध में महाराज दशरथ की दृष्टि क्या है, किसी छुपी नहीं है। तभी तो राम से कहते हैं महाराज दशरथ कि मेरी इच्छा है कि भरत के अयोध्या से दूर रहते ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। राम के साथ पिछले 28 पीढ़ियों की परंपरा जुड़ी हुई है, विश्वास जुड़ा हुआ है। महाराज अनरण्य से लेकर राम तक 29 पीढ़ियां व्यतीत हो चुकी। तो जिस राम पर 28 पीढ़ी पहले से लेकर के अब तक कुल गौरव के पुनर्प्रतिष्ठा का भार है,
विश्वास है, भला वह अपने पिता को पुत्रवान होने का गौरव नहीं देगा तो और कौन देगा। इतना कहने के बाद कैकेयी को फिर समझाते हैं, सुनने न खलसु श्रोणी मयेदम समुदाय हृतम। देवी, मैं जब राम के राज्याभिषेक की बात कर रहा था वह एकांत नहीं था, वहाँ बहुत सारे लोग। कुरु साधु प्रसादम में बाले सहृदया हृदय यसी। हे बाले, हे बाल बुद्धि वाले। बाल बुद्धि कहते हैं क्यों भाई? इसलिए कि तुम्हें अपना हित ही नहीं दिखाई दे रहा है। अयोध्या का जन समुदाय राम को लेकर के जो आस्था रखता है, राम के बन जाने के बाद यदि भरत को तुम राजा बना भी दोगी तो अपने प्रजा का विश्वास वो नहीं जीत पाएंगे। बड़ी समस्या होती है जब आप किसी ऊंचे दायित्व पर आसीन हैं तो आपको कार्य करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जिस समाज में आप हैं वहाँ के लोगों का विश्वास आपके प्रति बना रहे। यत् किंचित आप स्वविचार के आग्रह में आदर्श और सिद्धांतों की अवज्ञा करते हैं, अपना विचार आरोपित करने का प्रयास करते हैं अपने पद के गौरव के को आधार बनाकर, तो आपका भावी जीवन बड़ा ही अपमान से भरा होगा। हो सकता है कि जीवन के बाद भी आपको कुछ लोग उसी रूप में याद करें। कहते हैं महाराज दशरथ के यस्ते मंत्र कृतः पाणी अग्नौ पाते मया धृतः संत्यजामि स्वजम चैव तव पुत्रम सहत्वया। विवाह की वेदी पर जिन मंत्रों का आश्रय लेकर अग्नि के सामने तुम्हारे हाथ को पकड़ा, वह मंत्र क्या थे? विवाह कराने वाले जानते होंगे। गृम्भाणी ते सौभाग्यत्वाया हस्तम मया पत्या जरदृष्टिर्जथा सह भगो अर्यमा सविता पुरन धीर्मह्यम त्वा दुर्गारह पत्या देवा अहोमस्मि सा त्वमस्य मोहम समाहमस्मि ऋगत्वम द्यौरहम पृथ्वीत्वम तावे ही विवाह वही सह रेत्वे दधा वही प्रजाम प्रजनया वही पुत्रान विद्यान वही बहुन ते संतुम जरदष्टया संप्रिय रोचिष्णु सुमनस्य मानो पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम श्रुणयाम शरदशतम इति। यह मंत्र है। जब कोई वर कन्यादान स्वीकार करता है और कन्यादान स्वीकार करने के बाद विवाह की वेदी पर वैवाहिक संस्कार को आगे बढ़ाता हुआ अपनी पत्नी होने वाली पत्नी के दाएं हाथ के इस तरह हाथ बनाकर उस सांगुष्ठ पाणी ग्रहण इसे कहते हैं, दाएं हाथ के अंगूठा के साथ शेष अंगुलियों को ऐसे पकड़कर वह खड़ा होता है और विवाह के आचार्य इन मंत्रों के वाचन की औपचारिकता पूरा करते हैं। काश इन मंत्रों के मूल भावना से वर और वधू को परिचित करवाते, जो इस प्रकार है। वर कहता है, हे कन्या, सौभाग्य कामना से मैं तुम्हारा यह दाहिना हाथ पकड़ता हूं, मेरे साथ ही तुम भी दीर्घायु बनो। भग
अर्यमा सविता देवताओं ने मुझे सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक सुंदर समझकर तुम्हें गृहस्थ जीवन का आनंद देने के लिए सौंपा है। हे कन्या, मैं विष्णु हूं, तुम लक्ष्मी हो। मैं त्रिदेव स्वरूप हूं, तुम देवी स्वरूपा हो। मैं शाम हूं, तुम ऋचा हो। मैं आकांक्षा हूं, आकाश हूं, तुम धरती हो। आओ हम दोनों परिणय सूत्र में बंधे एक साथ वीर्य धारण करें, संतान उत्पन्न करें, हमें बहुसंख्यक पुत्र हों, हमारी वे संतानें दीर्घायु हों, हम और तुम दोनों एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हों, हम दोनों दीप्तिमय एवं एक दूसरे के प्रति संतुष्ट रहें, हम 100 साल तक एक दूसरे को देखते हुए सुनते हुए जीवित रहें। आचार्य जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि परस्पर स्नेह और विश्वास के बंधन को विवाह कहते हैं, जहां इन दोनों का अभाव हो और विवाह नहीं वरन एक खेल है। विवाह के जो मूल उद्देश्य हैं इन मंत्रों में छुपे हुए हैं। जैसी कामना वर करता है, उस कामना के अनुरूप यदि वैवाहिक जीवन जिया जाए तो फिर जो आज है वैवाहिक क्षण की जो घटनाएं घट रही हैं वो घटेंगी क्या? कैकेयी तो महाराज दशरथ से बहुत प्रेम करती थी, महाराज दशरथ भी कैकेयी से प्रेम करते थे, फिर यह स्थिति क्यों आ गई? पूर्व क्रम में हम लोगों ने जाना कि राम वनगमन के लिए याचना करने की कला पद्धति कैकेयी को समझाते हुए मंथरा ने क्या क्या कहा। कैकेयी के दैहिक उत्तेजक संरचना का वर्णन करती हुई कहती है कि रानी, जब आप रेशमी वस्त्र पहनकर आगे आगे चलती हैं तो मैं स्त्री होकर सम्मोहित हो जाती हूं। महाराज तो पुरुष हैं, वे अपना प्राण दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकते। यही बात महाराज दशरथ भी कैकेयी से कहते हैं कि तुम अपने सामर्थ्य को जानती हो, मैं अग्नि में प्रवेश कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का, तुम्हारे भावनाओं का, तुम्हारी इच्छाओं का मैं अनादर भला कैसे कर सकता हूं? कैकेयी और महाराज दशरथ के विवाह को लेकर लोग अलग अलग तरह के विचार रखते हैं। एक विचार यह है जो कि मुझे संतुष्ट करता है कि अपने पिता महाराज अश्वपति के साथ जिस देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए महाराज दशरथ गए हैं, कैकेयी भी गई है। वह एक कुशल रणनीतिकार योद्धा होने के साथ साथ आनंद सुंदरी युवती थी। संयोग ऐसा हुआ कि महाराज दशरथ शत्रु पक्ष के बाण से आहत हुए और कैकेयी उन्हें रण क्षेत्र से दूर ले जाकर के सुरक्षापूर्वक स्वस्थ की। कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति कृतज्ञ होता है तो कृतज्ञता निभाने के लिए उसे उपहार देना स्वीकार करता है। महाराज दशरथ ने कैकेयी के इस कृत्य के लिए उसे 2 वरदान देने की बात कही। कैकेयी ने कहा कि महाराज, मुझे वरदान नहीं, आपका स्वास्थ्य प्रिय है,
और यदि आपके भावनाओं का आदर करने के लिए मुझे मांगना ही होगा, फिर कभी मैं मांग लूंगी। फिर कभी मैं छुपा हुआ संकेत महाराज दशरथ को प्रेरित किया और कैकेयी का हाथ उन्होंने महाराज अश्वपति से मांग ली। महाराज अश्वपति ने महाराज दशरथ के पूर्व के विवाहों की चर्चा करी। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं उनसे कोई पुत्र नहीं हुआ है, अर्थात अब यदि पुत्र होगा तो केवल कैकेयी से होगा। क्यों भाई? तो कैकेयी के इस सौंदर्य को छोड़कर भला मैं उन रानियों के पास जाऊंगा क्यों, और ये जाने देंगी क्या? ये मन में सोचते हैं महाराज दशरथ। महाराज अश्वपति विवाह कर देते हैं, लेकिन ईश्वर को कोई कुछ और ही प्रिय था। कैकेयी को भी पुत्र नहीं हुआ और पुत्र सृजक किया गया। स्मृति धर्म के अनुसार पहली पत्नी ही धर्म पत्नी होती है, अन्य पत्नियां काम पत्नी होती हैं। इसलिए यज्ञ में पर दशरथ की व्यवस्था थी। कैकेयी और सुमित्रा भी आपत्ति नहीं कर सकती थी। देवी कौशल्या को महाराज दशरथ के सहयोग करने के लिए यज्ञ में उनके दाएं भाग में बैठना पड़ा। यज्ञ के परिणाम से कौशल्या को वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि सह योगी है वे, और कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ। वो भी क्यों ना मनु और शत्रुपा के रूप में जो तपस्या भी साथ साथ किए थे। कोई दैहिक आकर्षण कौशल्या और महाराज दशरथ के वैवाहिक संबंध के बीच में नहीं था। एक संस्कारपूर्ण संबंध था। जहां संस्कार होता है वहीं परमात्मा आते हैं। कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लिए। तो महाराज दशरथ कहते हैं, यस्ते मंत्र कृतः पाणि अग्नौ पाते मया धृतः सत्यम संत्यजामि स्वयं चैव तव पुत्रम सहत्वया। कैकेयी, विवाह के वेदी पर जो तुम्हारे सांगुष्ठ पाणी ग्रहण कर परस्पर सौभाग्य की बात हमने की थी, उसका उल्लंघन तूने कर दिया। इसलिए आज और अभी से तुम्हारे पुत्र के साथ मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। रात बीतनी थी, रात बीत गई। उदयगिरी की ओर भुवन भास्कर, सूर्य नारायण, हिरण्यगर्भ बन उपस्थित हो चुके हैं। आज ही राज्याभिषेक होना है। आज के पहले महाराज दशरथ इतनी देर तक कभी सोते नहीं थे, और आज की रात तो सोने की थी भी नहीं, सो भी नहीं सके। आज की रात सोने की न थी, इसका कारण दूसरा है, और सो नहीं सके उसका कारण दूसरा है। अयोध्या ही नहीं सोई। सूर्य के उदयगिरी पर आने के पूर्व ही सूत मागध आदि आकर बिरुदावली गाने लगे। महर्षि वशिष्ठ भी आए, सुमंत्र भी आए। महर्षि वशिष्ठ को कौतूहल हो रहा था महाराज दशरथ के इस विलंब के कारण न जानने की स्थिति में। और इधर कैकेयी के प्रति किए गए सारे प्रयास असफल हो जाने के बाद महाराज दशरथ ने कहा, धर्म बंधेन बद्धोष्मि नष्टा च मम चेतना, ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुम इच्छामि धार्मिकम। मैं धर्म बंधन से बंधा हुआ हूं। यद्यपि महाराज दशरथ ने यह कहा कि जो मैं तुम विवाह वेदी पर
जो तुम्हारे सांगुष्ठ पाणी ग्रहण के साथ तुम्हें स्वीकार किया था, आज मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। सनातन धर्म में केवल तलाक 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 कह देने से तलाक नहीं होता। सनातन धर्म में इसके लिए कोई मार्ग ही नहीं है। एक बार विवाह के द्वारा जिस कन्या को हमने स्वीकार कर ली, वो चाहे जैसे हो उसके साथ मुझे जीना है, मुझे मरना है। ऐसे स्त्रियां स्वयं कुछ नहीं होती। जिस प्रकार के पुरुष के साथ उनका संबंध होता है, उस पुरुष के गुण को अपने भीतर धारण कर लेती हैं। आज यदि कई ऐसी नृशंस है, अपने आग्रह के प्रति आग्रही है, तो उसका केवल और केवल एक कारण है कि महाराज दशरथ ने उसके दैहिक आकर्षण को स्वीकार कर उसे अपना बनाया है। महाराज दशरथ की बस अब एक इच्छा है, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देखने के लिए। क्यों भाई? महाराज दशरथ एक ही साथ विश्वास और आशंका के द्वंद्व में है। भरी सभा में राम को बुलाकर कहा गया है राज्याभिषेक की बात, कहीं राम बन जाना स्वीकार न करे तो यह आशंका है। वहीं यह विश्वास है कि मेरा राम वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसके कारण मैं धर्मच्युत होऊंगा। यदि ऐसा राम कर दे तो फिर पुत्र नहीं हो सकते। जिस विश्वास के साथ केवल और केवल राम को ही महाराज दशरथ ने पुत्र स्वीकार किया है, ऐसे पुत्र धर्म का पूर्ण रूप से पालन करने वाले राम को देखने की इच्छा होती है और मौन हो जाते हैं। शेष चर्चा हम लोग कल देखेंगे। जय श्रीमन नारायण।